एक चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक ना। देखेंगे इसके क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। हम एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे ताकि जो है हमको किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपके बुक का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछता है। ये बिहार बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन उसका आंसर को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। यानी क्या कह रहा है समझिए, व्हाई डज द पोएट मतलब कवि क्यों, वांट्स टू गो जाना चाहते थे, अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड मतलब अपनी प्रेमिका से दूर, अपनी प्रेमिका को छोड़ करके कवि क्यों जाना चाहते थे, क्या रीजन था कि कवि को जाना पड़ रहा था, ठीक ना। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है, इसको थोड़ा समझिए। ये आंसर है, जैसे मैंने आपको आंसर लिखा है एग्जाम में भी आपको सेम आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है समझिए, अब इसका क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर दे रहा हूं। द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कवि जाना चाहते हैं अपनी प्रेमिका से दूर। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बात को थोड़ा समझना। द पोएट वांट्स टू गो, कवि जाना चाहते हैं, टू गो अवे, ठीक ना। अवे मतलब क्या होता है, मतलब दूर, ठीक ना। कहीं, फ्रॉम हिज बिलव्ड मतलब अपनी प्रेमिका से जो दूर जा रहे हैं कवि। क्वेश्चन वही है कि कवि क्यों अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं, ठीक ना। द पोएट वांट्स टू गो, कवि जाना चाहते हैं, अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड अपनी प्रेमिका से दूर, बिकॉज क्योंकि, डेथ इज सर्टेन, डेथ का मतलब होता है मृत्यु और सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। मृत्यु जो है वो सर्टेन है, मृत्यु निश्चित है, डेथ जो है वो निश्चित है, ठीक ना। सो इसीलिए ही वांट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ। अम्यूज का मतलब क्या होता है पता है, मन बहलाना। अम्यूज जो वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है अम्यूज, इस वर्ड का मतलब होता है मन बहलाना, ठीक ना। हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं को, खुद को, ठीक ना। यानी बात क्लियर हुई, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, इसीलिए वह जाना चाहते हैं मन बहलाने के लिए खुद को, यानी खुद, यानी पूरा बात को थोड़ा समझिए, ठीक ना। लेखक कह रहे हैं कि अपनी प्रेमिका को छोड़ करके कभी इसीलिए जाना चाहते हैं, ठीक ना, कि मृत्यु निश्चित है और वो अपना मन बहलाने के लिए कहीं घूमने के लिए, कहीं जैसे कि जर्मनी जा रहे थे, ठीक ना, घूमने के लिए वो जा रहे हैं। क्लियर समझ में आया ये। चलिए दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था, कभी इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, कहीं जाकर के घूम करके आते हैं थोड़ा मन बहलेगा, इसीलिए कभी जाना चाहते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट, व्हाट थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। कभी क्या कह रहा है सुनिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, क्या चीज, ऐसा कौन सी चीजें हैं, ठीक ना, जो कि सूरज के पास नहीं है। द सन डज नॉट हैव मतलब सूरज के पास नहीं है, और व्हाट आर द थिंग्स मतलब क्या, कौन चीजें सूरज के पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू पोएम हम इसका आंसर देंगे, क्या नहीं है किसके पास, सूरज के पास। देखते हैं, ठीक ना, आंसर देखते हैं। ये आंसर है, द सन हैज नाइदर डिजायर, नाइदर का मतलब होता है नहीं और डिजायर का मतलब होता है इच्छा। द सन हैज नाइदर डिजायर, सूरज के पास इच्छा नहीं है, नॉर सेंस और समझ भी नहीं है, नॉर एनी शॉर्टर वे, नॉट, समझो, सेंस का मतलब समझ होता है, डिजायर मतलब इच्छा होता है, नाइदर मतलब नहीं होता है, और शॉर्टर मतलब शॉर्टकट जो दूरी होता है, ठीक ना। शॉर्टर डिस्टेंस उसको बोलते हैं, शॉर्टर वे मतलब होता है छोटा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता को हम लोग शॉर्टर वे बोले, शॉर्टकट रास्ता जाने का, ठीक ना। वे टू कंप्लीट इट्स जर्नी मतलब अपने, सूरज के पास क्या नहीं है। क्वेश्चन मेरा है कि सूरज के पास क्या नहीं है। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, सूरज के पास क्या नहीं है, ये कभी पूछ रहा है। जो क्वेश्चन है ये सूरज के पास क्या नहीं, तो समझिए द सन हैज नाइदर डिजायर, सूरज के पास इच्छा ही नहीं है, नॉर सेंस
नहीं समझ है, और नॉट एनी शॉर्टर वे, और नहीं कोई शॉर्टकट रास्ता है टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, इट्स जर्नी, मतलब वो अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सूरज के पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, शॉर्टकट वे नहीं है, ठीक ना। और नहीं सूरज के पास समझ है, नहीं सूरज के पास समझ है, और नहीं सूरज के पास डिजायर, इच्छा है, ठीक ना। ये सब चीज सूरज के पास नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एक बार और समझ लीजिए कि सूरज के पास नहीं इच्छा है, सूरज के पास नहीं समझ है, और नहीं सूरज के पास कोई शॉर्टकट रास्ता है अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। ये सब सूरज के पास नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यही सब था। ओके, चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन को समझने का, और मैं इस बात का वादा करता हूं आपसे कि आप अगर वास्तव में सही से ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर का 50% तो याद हो ही जाएगा, ठीक ना। 10% 20% आपको घर पर मेहनत करना पड़ेगा, और 10-20% आप खुद समझते ही, ठीक ना। तो इस तरह से 100% आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। कहता है व्हाट विल मेक द स्पीकर, स्पीकर मतलब वही दो पोएट हैं, जो कवि हैं, उसी को स्पीकर कहा गया है। जो कवि है ना, उसी को स्पीकर कहा गया है। तो व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब होता है बहुत तेज यात्रा करना, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कवि को यानी स्पीकर को, स्पीकर की जो यात्रा है, जो जर्नी है, ठीक ना, उसको तेज बनाता है, उसकी यात्रा तेज बनती है। आखिरकार क्या है कि उनकी यात्रा जो है वो बहुत तेज होती है, ठीक ना। क्वेश्चन ये है, आप आंसर देखो क्या है आंसर, जो कि उनकी यात्रा और तेज हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं, यह है आंसर, द स्पीकर्स हैज मोर विंग्स। जो स्पीकर है, ठीक ना, जो स्पीकर है, स्पीकर का मतलब यहाँ पर याद रखना कि जो स्पीकर है इसका मतलब होगा पोएट, पोएट मतलब कवि, स्पीकर यहाँ पर पोएट है। तो द स्पीकर हैज मोर विंग्स, मोर विंग्स का मतलब होता है बहुत बड़ा पंख, ठीक ना। उससे सूरज का यहाँ कंपेरिजन मेटाफोर सूरज का प्रयोग करके बताया कि सूरज से ही बड़ा पंख, ठीक ना। तो वही लेखक कहते द स्पीकर हैज मोर विंग्स, बहुत बड़ा पंख है। एंड अ मोटिव, मोटिव समझते हैं, प्रेरणा, इच्छा, ठीक ना। तो क्या कहते हैं, जब स्पीकर हैज मोर विंग्स, कवि कह रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ा पंख है, ठीक ना, डैना है, ठीक। एंड मोटिव, और उनके पास प्रेरणा है, प्रेरणा का मतलब होता है आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा, ठीक ना। विल, विल मेक जो कि बनाता है, हिज जर्नी स्पाइडर, उस वो बनाता है उनकी यात्रा को बहुत तेज। अब बात को समझ में आपको नहीं आया होगा, इसको थोड़ा अपनी भाषा में हम समझाते हैं। कवि कह रहे हैं कि क्या ऐसा है, स्पीकर के बारे में बताया कि स्पीकर की जो यात्रा है वो कैसी तेज है, स्पाइडर जर्नी कैसी है, ठीक ना। तो स्पीकर, जो स्पीकर है समझिए, स्पीकर हैज मोर विंग्स, मतलब उसके पास बहुत बड़ा पंख है। अगर आपके पास बहुत बड़ा पंख है, ठीक ना, आपके पास छोटा पंख है, आप एक चीज देखते होंगे, अगर आप चिड़िया को देखते होंगे, एक छोटी चिड़िया एक बड़ी चिड़िया को ले लीजिए, ठीक ना। तो छोटी चिड़िया की जो देखिएगा आप, छोटी चिड़िया को, ये चीज आपको नजर आएगा कि छोटी चिड़िया जो उड़ती है ना, आराम आराम से उड़ेगी, ठीक ना। लेकिन बड़ी चिड़िया जो है वो, उसका बड़ा पंख है तो तेज यात्रा करेगी। आपको अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और देते हैं। एक छोटा सा बच्चा का साइकिल ले लीजिए, ठीक, छोटा सा बच्चा का साइकिल ले लीजिए, ठीक ना। और कोई दो मतलब दोनों सियान आदमी ही चलाइए, एगो बड़का साइकिल ले लीजिए, आप देखिए दुन्नू खूब ताकत लगाइए, देखिए कि बड़का साइकिल चक्का ज्यादा आगे बढ़ेगा और छोटका वाला कम बढ़ेगा, ठीक ना, बढ़ेगा ना। तो वही लेखक कहते हैं कि मोर विंग्स का मतलब बहुत बड़ा पंख अगर लगा देंगे तो और तेज यात्रा करेंगे। और मोटिव मतलब प्रेरणा। अब यहाँ पर ये समझिए, मोटिव का मतलब बताए कि जब भी, क्योंकि लेखक के पास यहाँ क्या है, लेखक के पास एक इच्छा है, क्योंकि उनकी प्रेमिका यहाँ है, इसीलिए वो जाएंगे और बहुत तेज यात्रा करके फिर अपनी प्रेमिका के पास, अपनी पत्नी के पास लौट आएंगे, ठीक ना। इसीलिए यही जो है, यही इच्छा, यही तीव्र इच्छा, ठीक ना, लेखक की यात्रा को बहुत तेज बनाता है, ठीक ना। समझ में आया। चलिए, ये 3 के 3 क्वेश्चन थे, ठीक ना। और कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं,